नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने 1 जनवरी 2022 से लेकर सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली रात 8:30 बजे आपकी सीटेट की क्रैश कोर्स क्लास चलती है। आज चौथी क्लास है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस नंबर से जुड़ने पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? एक तो भाई स्टेटस में मैं क्लास की टाइमिंग वगैरह सब कुछ डाल देता हूँ। साथ ही आपको कुछ स्टडी मटेरियल जैसे फ्री के नोट्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड, वो आपको फ्री के ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि एनसीएफ वाले नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो जैसे ये टेस्ट वाली हमारा सीरीज़ ख़त्म होती है तो आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड ये एनसीएफ वाले नोट्स भी मैं आपको भेज दूँगा, पर बाद में भेजे जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना नाम और सीटेट लिख के भेजना पड़ेगा, जिससे आपको रजिस्टर कर लिया जाए। और नंबर सेव कर लोगे अगर आप ये, तो आपको ये फ़ायदा भी हो जाएगा, हमारे पास भी नंबर सेव रहेगा, हमारा स्टेटस आपको दिखता रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, क्योंकि उनके लिंक हम स्टेटस में डाल देते हैं, तो उसको चेक करते ही रहिया करिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन के अंदर लगभग टैग बेस्ड चीज़ें चलेंगी। आई होप अब ये चीज़ें बहुत स्पीड से चलेंगी भाई। 2 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं क्वेश्चन की और 1 क्लास हो चुकी है आपकी टॉपिक की। तो पहले अगर किसी ने वो टॉपिक की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें, कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, कौन से नेगेटिव टैग वर्ड है, उनके पीछे कहानी क्या है, क्यों वो पॉजिटिव नेगेटिव बने हैं। तो वो ज़रूर देख लेना। हो सकता है आपने 2 क्वेश्चन वाली क्लास छोड़ दी हो, तो उससे बस आपको स्पीड लैग करोगे, आपको ये पता नहीं चलेगा कि कितनी स्पीड से क्वेश्चन जा रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे टैग वर्ड्स हैं वो ज़रूर देख लेना आप। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कल भी मैंने बात की थी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन और अगर इस तरह का कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। इसमें आप सीधे पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड देख लेना भाई। ड्रिल एंड प्रैक्टिस नेगेटिव होता है, सेग्रीगेट करोगे बच्चों को, ये भी नेगेटिव होता है। पनिशमेंट रिवॉर्ड करोगे, ये भी नेगेटिव होता है। थर्ड आंसर है कोलैबोरेटिव लर्निंग, क्योंकि ये सोशियो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसका पार्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं यंग चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग मेकिंग थ्रू। कैसे करते हैं यंग चिल्ड्रन? एक्टिव एक्सप्लोरेशन से, बिल्कुल सही बात है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। प्ले, बिल्कुल सही बात है। एक्टिव ऑन मटेरियल, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल। इंटरेक्शन विद, ये चारों ही वो करते हैं। तो चारों वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं फटाफट। हाँ, 4th है इसका आंसर भैया, 4th है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म लर्निंग शुड बी एम्फेसाइज्ड मोस्ट इन स्कूल? किस चीज़ को एम्फेसाइज किया जाना चाहिए? नेगेटिव हटा दो, रोट मेमोराइजेशन, पैसिव इमिटेशन, कंडीशनिंग आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच होती है, जो मैंने बताया भी था आपको। बिहेवियरिस्ट थे आपके पेवलोव और स्किनर, तो वो नहीं है हमारा। कंस्ट्रक्टिविज्म है, इसके अंदर आपका जो वाइगोत्स्की ने बात कही है, जो पियाजे ने बात कही है, उन चीज़ों को ऊपर रखा जाएगा। तो एक्वायरिंग डिफरेंट स्किल एंड नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन, इंटरेक्शन वाली बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने कही थी। चलिए फर्स्ट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं निम्न में से कौन सा युगम सामाजिक संरचनात्मक युगम कह रहे हैं क्या? युगम में तो 2 होता है। चलो, युगम सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है। एक बार ये क्वेश्चन पूरा देख लूँ, पूरे क्वेश्चन में क्या है। हाँ अच्छा, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। युगम की बात जब ही की है उन्होंने, ठीक है, कि इनमें से कोई से 2 होंगे कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे होंगे, यानी कि एक माइनस करते रहो जो नेगेटिव चीज़ करे। जैसे पहले वाले में सलमा यूज़ फ्लैश कार्ड टू हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिवॉर्ड देम। देखो फ्लैश कार्ड वो यूज़ कर रही है कि बच्चे न्यू वर्ड्स को सीखेंगे, यहाँ तक ठीक था, लेकिन अब ये रिवॉर्ड देने लग गई कैंडी, और ये तो नेगेटिव चीज़ चली गई है, ठीक है। तो परामति हैज़ हर स्टूडेंट चूज फ्रॉम a variety of books to read. Those students who read a particular book are made to discuss on regular basis. बिल्कुल सही बात है। आपने किताबें दी, आप बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाला तो है ही। अरुंधति एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कंटेक्चुअल मटेरियल। कंटेक्चुअल मतलब कि जो उनके समाज से हैं, उनको कंटेक्स्ट पता है जिस चीज़ का, तो इस तरह का वो कर रही हैं जिससे वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं। मटेरियल टू हेल्प डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, न्यू वर्ड का पता चल जाएगा, सही बात है ये भी। रेखा हैज़ हर स्टूडेंट राइट ईच वर्ड दे मिस ऑन स्पेलिंग
5 टाइम्स रिमेंबर करने के लिए और ये प्रैक्टिस करने के लिए ये बातें कह रही है, ये नेगेटिव होता है। इससे चीज़ें मैकेनिकल हो जाती हैं और जो चीज़ गलत है। तो हमारा सेकंड और थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। आज भी लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास चलेंगे, तो 1.5 घंटा आपका 200 कह रहा हूँ, 120 क्वेश्चन के आसपास चलेंगे, तो 1.5 घंटा आपका चल जाएगा। आंसर बताते रहो भाई यार, वीडियो लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही है तो। एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग को? फिक्स्ड वे होना चाहिए सॉल्विंग प्रॉब्लम, नहीं। फियर होना चाहिए, नहीं। मेमोराइजेशन होना चाहिए, नहीं। एनकरेज यूज ऑफ एनालिसिस, तीसरा आपका आंसर है। चलिए देखो सिंपल है, कुछ है ही नहीं इन चीज़ों में। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही पॉजिटिव नेगेटिव भी इसमें ढूंढने लग जाओ कि इसमें है, इसमें किस में है। देखो डी कंटेक्चुअलाइज्ड, कंटेक्चुअलाइज तो अच्छा होता है, डी कंटेक्चुअलाइज्ड उससे उल्टा हो जाता है। ठीक है, संदर्भ में अगर आपकी कक्षा रहेगी तो बढ़िया होगा, संदर्भ रहित नेगेटिव हो गया। एनकरेज मल्टीपल वेज, बिल्कुल सही बात है। एनकरेज रोट लर्निंग आ गया, नहीं। कॉपी करना आ गया, नहीं। सेकंड आपका आंसर था। चलिए एट प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यूज ऑफ मल्टी सेंसरी अप्रोच शुड बी एनकरेज्ड। मल्टी सेंसरी अप्रोच क्यों होनी चाहिए? मल्टी सेंसरी अप्रोच होती क्या है ये समझो। देखो आपके 5 सेंसेस हैं, तो जितने ज़्यादा सेंसेस आपकी लर्निंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपकी लर्निंग हाई होगी। जब ये ईवीएस पेडागोजी हम करेंगे ना, उस टाइम पे ये चीज़ पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं इट मेक्स लर्निंग मोर इफेक्टिव, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड तो गलत चीज़ है भाई, एक्सक्लूड तो हमें करना ही नहीं है। इंस्ट्रक्शन में इट सेव लोट ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ टीचर, इंस्ट्रक्शन वाली बात तो करनी नहीं है। टीचर का काम आसान नहीं करना, हमें बच्चों का भला करना है, ये बात ध्यान से समझ लो। इट यील्ड्स टू डोसिलिटी अमंग चिल्ड्रन, की आज्ञापनता पैदा करते हैं कि बच्चे आपकी सारी बात मानेंगे। नहीं भाई, हमें फॉलोवर नहीं बनाने भाई, हमें बच्चे। ठीक है, तो आपका आंसर पहला ही था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चिल्ड्रन ऑफर फॉर्म अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन, वो कंसेप्शन और मिसकंसेप्शन बना लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से आपको क्या लगता है कि करेक्ट नहीं है? अल्टरनेटिव कंसेप्शन एंड मिसकंसेप्शन फॉर्म्ड बाय स्टूडेंट शुड बी हाईली डिस्करेज्ड, वो डिस्करेज किए जाने चाहिए, ये गलत है। एनकरेज किए जाने चाहिए, डराना नहीं है भैया उनको, ये पहला वाला ही गलत हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बाकी तो वही सारी चीज़ें होंगी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एरर्स और कंसेप्शन मिसकंसेप्शन में। चलिए 1 जनवरी 2022 में जो सीटेड पेपर 2 में पूछे गए थे, ये वो क्वेश्चन है। अब चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, यानी कि एक पॉजिटिव होगा, बाकी 3 नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव पनिशमेंट दिख गया मुझे, मेमोराइज मुझे दिख गया। ठीक है, अच्छा ये क्लास इन विच द स्टूडेंट आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड टीचर टेक्स टर्न टू गो इन ईच ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, ये फैसिलिटेटर का यूज़ की तरह काम कर रहा है। चौथे में देख लेते, कुछ नेगेटिव दिखा तो, हाँ चुपचाप देखता है, चुपचाप बैठा हुआ है वो, तो ये भी हो गए चुप। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब कि समझ रहे हो, एक बार दोबारा बता देता हूँ कि ना तो टीचर चुपचाप हो सकता, ना बच्चे चुपचाप हो सकते। हमने कहा था कि दोनों हमारे एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इस वजह से ये गलत हुआ है। लो भाई नेक्स्ट है, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, आपको नेगेटिव पॉजिटिव हटा देना है। नेगेटिव हट गया। डज नॉट फैसिलिटेट था, कौन सी नहीं करती? पैसिव लिसनिंग, ये कट गया। ठीक है, उससे अगला क्या कह रहे हैं? उससे अगला अपॉर्चुनिटीज ऑफ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लाइकली टू, हैंड्स ऑन एक्टिविटी फैसिलिटेटिंग, अवॉइडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, फैसिलिटेटिंग आएगा, फैसिलिटेटिंग और इम्प्रूव। बाकी एक बार चौथा और देख लेते हैं, चौथे में क्या है, अगर इसी तरह का कुछ मिला। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंट सुविधा देना, ऐसा बचाओगे थोड़ी आप किसी को, रोकथाम करने के लिए नहीं होता कोई चीज़ें, तो फैसिलिटेट करोगे। ठीक है, फैसिलिटेट करोगे और इम्प्रूव करोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के हिसाब से कौन सी चीज़ सही है, आपको क्या लगता है? कह रहे हैं स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज दे आर रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट, जिनके साथ वो रिलेट कर पाते हैं उनके साथ में वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बढ़िया होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आर नॉट रिलेटेड टू देयर कंटेक्स्ट, ये तो उल्टी चीज़ हो गई, इन्होंने कह दिया कि उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे जिनसे वो रिलेट नहीं कर पाते, ना, बेकार चीज़ है। मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ बेकार चीज़ है, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ भी बेकार चीज़ है। ठीक है,
तो पहला आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं वाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक अ टीचर शुड आस्क क्वेश्चन विच। आपको नया टॉपिक करना है तो ये तो आप जब लेसन प्लान बनाते हैं तब भी आपको पता है लिंक करना है, नोन टू अननोन जाना है हमें। तो क्या कह रहे हैं कि आर फ्रॉम डोमेन कंप्लीटली अनफेमिलियर विद स्टूडेंट। अनफेमिलियर नहीं होना चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। बियॉन्ड देयर कोग्निटिव एबिलिटी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछोगे जो उनके आसपास भी नहीं है। हैज़ नॉट रिलेशन विद टॉपिक टू बी टोट, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रिलेशन होना चाहिए, वो एक ब्रिज का काम करे, ब्रिज का काम करे नोन से अननोन तक, ठीक है, नोन से अननोन तक का ब्रिज का काम करेगा। रिलेट्स टू टॉपिक टू स्टडीज विच स्टूडेंट ऑलरेडी नो। हाँ देखो, जो पढ़ाया जाना है और जो उनको पता है, इन दोनों से रिलेट करें वो क्वेश्चन। तो फोर्थ आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अ टीचर टेंड्स टू फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव स्किल। रिफ्लेक्टिव स्किल भी अच्छी चीज़ है, फैसिलिटेट भी कर रहा है, वही कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाली चीज़ है। तो क्या चीज़ है? कॉपी नहीं करवाना बोर्ड से। एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल सही बात है। अगर रिफ्लेक्टिव स्किल यानी मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ अपने बारे में, मैं उस चीज़ें सोच रहा हूँ कि भाई क्या मैंने ये चीज़ सही की या वो चीज़ सही की, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा। रोट मेमोरेशन गलत है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन ये एनिमल थ्योरी यानी बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद में पूछा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? डिस्करेज, डिस्करेज तो कभी भी नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथन स्टूडेंट मिसकंसेप्शन। अब समझो एक चीज़, आपको बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं होना है, सही बात है, लेकिन उनके मिसकंसेप्शन को बढ़ावा नहीं देना है। ये भी वो चीज़ है कि बच्चा कुछ भी आपको कहने लग जाए और आप कहो हाँ बेटा वो बिल्कुल सही कह रहा है, नहीं, उनसे आप क्रॉस क्वेश्चन पूछोगे, उनको हिंट दोगे, ठीक है। तो स्काफोल्ड स्टूडेंट, स्काफोल्ड आ गया ना, कि उनको हिंट दोगे, उनको क्यूज दोगे, जिससे वो बच्चे सही कर सके अपने आप को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ स्टूडेंट इज फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस है, एंड हाई हैविंग हाई एंग्जाइटी बिफोर द एग्जाम। हिज इमोशनल स्टेज इज लाइकली टू, यानी कि कह रहे हैं कि भाई एक बच्चा है जो पेपर देना चाह रहा है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस है कि पेपर पता नहीं कैसा होगा, या उसके हाथ पैर फूल रहे हैं लास्ट टाइम पे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। तो कोज इंटरनल मोटिवेशन, उसको इंटरनल मोटिवेशन आएगा? नहीं भाई, इंटरनल मोटिवेशन कैसे आ जाएगा? वो बेचारा तो डरा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। हैज़ नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट भी होगा। इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, इसलिए कहा जाता है नर्वस मत हो। चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट, कौन सी चीज़ फैसिलिटेट नहीं करेगी बताओ आप? कॉपी वाली चीज़ आ गई, यही हमारा नेगेटिव दिख रहा है मुझे, यही मेरा आंसर मिल गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 3 जनवरी 2022 के पेपर में जो आया सीटेट पेपर 1 में, उनको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ टीचर इन प्रोग्रेसिव क्लास, प्रोग्रेसिव क्लास में फिर जहाँ प्रोग्रेसिव दिख जाए पॉजिटिव नेगेटिव देखने लग जाएगा करो भाई, ठीक है। नेगेटिव है ड्रिल प्रैक्टिस, नीचे से बात करूँ तो लर्नर बिंग अ रिच वेराइटी एक्सपीरियंस विद दैम इन क्लासरूम। क्लासरूम में अगर लर्नर को रख रहे हो तो जहाँ पे रिच वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस है, एक ही एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज़ तो अच्छी बात है। ओनली आ गया भाई यहाँ पे, ये हो ही नहीं सकता कि केवल क्लासरूम में थोड़ी होता है, यहाँ भी ओनली आ गया, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू गेन कोऑपरेशन ऑफ स्टूडेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट, आपको बच्चे का कोऑपरेशन चाहिए, तो एज अ टीचर आप क्या करोगे? रिजिड रहोगे, रूल्स बनाओगे नहीं, उसके पेरेंट्स को कंप्लेंट करोगे नहीं, रेप्रीमांड यानी कि ये क्या होता है विद्यार्थियों की भर्त्सना करोगे नहीं भैया। एस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड रूल्स फॉर क्लासरूम इन कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट। समझो, आप रूल और नॉर्म्स किस लिए बना रहे हो? कि बच्चे आपस में कोलैबोरेट करें, सही बात है, ये चीज़ अच्छी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द कंटेक्स्ट इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस। मतलब बच्चों की लर्निंग कहाँ कहाँ होती है? गेम एंड प्ले में भी होती है, होम में भी होती है, क्लासरूम में, तीनों में होती है। तीसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टिव वे ऑफ फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम। नहीं वाली चीज़ करनी है, नहीं वाली में फैसिलिटेट डिस्कशन कर रहा है, एनकरेज कर रहा है पार्टिसिपेशन को, सही बात है। एनकरेज ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है, सही बात है। प्रोवाइड स्टूडेंट वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल, ये भी अच्छी चीज़ है। एम्फेसाइज वन यूज ऑफ
प्री डिटरमाइंड स्टेप टू स्टेप, मतलब आपने एक चरणबद्ध एक प्रक्रिया दे दी। अब यहाँ पे अगर वैरायटी ऑफ वेज आप बताते उसको तो बेटर रहता, तो ये चौथा गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। नेगेटिव ढूंढो। पैसिव नहीं, रोट मेमोराइजेशन नहीं, आस्किंग क्वेश्चन बाय स्टूडेंट इज नॉट एनकरेज्ड, नॉट एनकरेज यानी कि डिस्करेज्ड, ये भी गलत है। द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू नॉलेज इन क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है, लिंक किया जा रहा है पुरानी नॉलेज से, अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ ऑफ अ टीचर, यानी कि जो विचारधारा है जो टीचर की है वो डेट्रीमेंटल यानी कि अवरोधक है। अवरोधक मतलब कि रोक रही है यानी कि नेगेटिव ढूंढना हमें। एरर्स आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, एरर्स पार्ट होती हैं लर्निंग का। मेकिंग एरर्स इज शेमफुल, शेमफुल नहीं होता भाई, क्यों डरा रहे हो बच्चे को, ठीक है। बाकी ये तीनों चीज़ें कर लेना। लर्नर मस्ट बी गिवन स्पेस टू मेक एरर विदाउट फियर ऑफ रेप्रिमेंड, देखो यहाँ उनका डर हटा रहे हैं, यहाँ उनको बता रहे हैं कि भैया बच्चों की लर्नर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका एरर बताती, ये भी सही है, तो सेकंड आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल, मोर मीनिंगफुल बता दो भाई, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। सेल्फ डायरेक्टेड होगी, सही बात है। टीचर सेंटर्ड, डायरेक्टेड बाय पीयर्स, अब देखो इसके अंदर डायरेक्टेड बाय पीयर्स यानी कि अब टीचर अपनी तो नहीं चला रहा, लेकिन टीचर एक बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चों की चलवा रहा है, ऐसा नहीं है, बच्चों के हिसाब से, हर बच्चे के हिसाब से अपनी चलनी चाहिए, वो वाली बात होती है। तो चौथा आंसर है इसका। टीचर डायरेक्टेड भी नहीं हो सकती, पीयर डायरेक्टेड भी नहीं हो सकती, चाइल्ड डायरेक्टेड होगी। चाइल्ड भी वो बंदा अपने ऊपर चलाएगा ना कि दूसरों के ऊपर चलाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट कंस्ट्रक्टिविस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट में 1 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, बढ़िया चीज़ है, जितनी ज़्यादा आप वैरायटी दोगे बच्चों को उतना बढ़िया है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन भी वो जितनी ज़्यादा वैरायटी से सोच पाएंगे वो बढ़िया है। रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव, रिवार्ड पनिशमेंट नेगेटिव, ड्रिल प्रैक्टिस नेगेटिव। फर्स्ट आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं स्टूडेंट हु स्कोर्ड लेस मार्क्स, जिस बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो क्या होगा, क्या करोगे। टू बी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल, स्पेशल स्कूल में डाल दोगे, नहीं। अलग तो बच्चों को कभी करना ही नहीं है। ओनली आ गया इसके अंदर, नहीं। वोकेशनल एजुकेशन बढ़िया चीज़ है लेकिन ओनली वो नहीं करनी, ओनली वाली चीज़ गलत है। कॉर्पोरल पनिशमेंट गलत है, ठीक है। टू प्रोवाइड विद नेसेसरी सपोर्ट एज वेल एज इंडिविजुअल नीड्स, बिल्कुल सही बात है, चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन। टू एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज एसेंशियल टू कनेक्ट न्यू मटेरियल विद समथिंग चाइल्ड नोज, वही बात है, लिंक कर दिया कि नोन टू अननोन की तरफ में, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या दिया है, लर्निंग ओकर्स इन अ लीनियर मैनर, लीनियर में नहीं होती, स्पाइरल मैनर में होती है भाई, जो डेवलपमेंट पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, थर्ड आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड टू बी चैलेंज, इनमें से कौन सी चीज़ चैलेंज की जानी चाहिए ये बताओ, यानी कि नेगेटिव ढूंढनी है। सक्सेस नीड टू बी, अच्छा कंपटीशन लिखा तो है सेकंड वाले में, मेरा तो एकदम ध्यान कंपटीशन पे गया, लेकिन इसमें नोट भी आ गया कि सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधित नहीं होनी चाहिए, कि वो मेरे को उससे ऊपर जाना है, कंपटीशन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, सही बात लिखी हुई है इसमें। स्टूडेंट अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रोवाइडिंग देमसेल्व्स टू बी बेटर देन अदर्स, ये वाली चीज़ इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, सेकंड वाला से उल्टा हो गया, तो यही आपका आंसर होगा मेरे हिसाब से। थर्ड और फोर्थ को भी देख लेते हैं। थर्ड फोर्थ क्या कह रहा है। स्कूल शुड गिव इंपॉर्टेंस टू कोग्निटिव एज वेल एज इमोशनल, बिल्कुल सही है। इन क्रिएटिंग एन इवेल्युएशन सिस्टम इन विच समवन कम्स फर्स्ट वी ऑल्सो क्रिएट अ सिस्टम इन विच समवन, हाँ देखो हमें हर बच्चे के लिए इवेल्युएशन सिस्टम बनाना है, आया समझ में। अब ये फर्स्ट और जो लास्ट है, अब सब फर्स्ट और लास्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपने लेबल कर दिया बच्चों को, हम इवेल्युएशन सिस्टम बना रहे हैं हर बच्चे के लिए अलग अलग, जो हमने बात भी करी थी कि हमारा इंडिविजुअलाइज्ड होना चाहिए, तो हमारा फर्स्ट आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल है भैया ये तो बहुत ही, वाटर इज नॉट कलरलेस, मतलब एक बच्चा है क्लासरूम डिस्कशन में
एक कंसेप्ट ऑफ वाटर था, ए चाइल्ड रिस्पोंड वाटर इज नॉट कलरलेस, ठीक है। ऑन इंक्वायरिंग बाय द टीचर, टीचर ने उससे पूछा तो चाइल्ड गिव रेफरेंस ऑफ अ डर्टी वाटर विच ही हैड सीन इन अ ड्रेन नियर हिज होम। देखो अब समझो उस बच्चे का कंसेप्शन जो बना हुआ है, अ टीचर रिस्पॉन्ड दिस मिसकंसेप्शन। अब उसके बच्चे का जो मिसकंसेप्शन है, अब समझो बच्चे वही वाली बात होती है ना, बच्चे ये इलॉजिकल चीज़ थोड़ी कही है बच्चे ने। अगर बच्चे ने कहा है कि वाटर कलरलेस नहीं होता तो उसने कहा कि भैया मैंने देखा है गड्ढे में पानी भरा रहता है, ब्राउन ब्राउन सा होता है वो, आप कैसे कह रहे हो। समझ रहे हो लॉजिक है उस बच्चे के पीछे। अब वही तो बात है कि मिसकंसेप्शन वाली जो चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता कि हर एक चीज़ मिसकंसेप्शन बच्चे की इलॉजिकल हो, या इलॉजिकल तो होती नहीं है, बच्चा अलग तरह से सोचता है आपसे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको कंप्लीटली डिस्कार्डिंग द आंसर, आपको बिल्कुल सिरे से खारिज कर देना चाहिए, नहीं भाई असर्टिंग दिस लॉजिक इज बेसलेस। बेसलेस कैसे हो गया लॉजिक, नहीं। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ कॉलिंग वाटर कलरलेस। आप उसको कलरलेस बताओगे, मेरे को थोड़ा सा ये भी बेकार सा लगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एम्फेसाइजिंग ऑन ओनली वन करेक्ट आंसर वाटर इज कलरलेस, आप बस इसी चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करोगे, नहीं। देखो वैसे तो इसमें सबसे जो सही दिख रहा है वो थर्ड है, लेकिन इससे भी जो सही हो सकता था वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्लास में बच्चे को बुलाते, आप उस बच्चे को कहते ठीक है बेटा एक ग्लास के अंदर पानी देते, हाँ बेटा इसका कलर बताओ, वो कहता सर कोई कलर नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करते, उसके अंदर एक इंक डाल देते, ब्लू इंक आपने डाल दी, अब बताओ बेटा इसकी कलर क्या है, वो कहता सर ब्लू हो गया। तो अब वो समझ जाता उस चीज़ को, समझ रहे हो, उसका मिसकंसेप्शन इस तरह से दूर हो जाता कि भाई आप कैसे कर रहे हो। यहाँ क्या कर दिया, यहाँ टीचर ने, दिक्कत मेरे को किस चीज़ में लगी कि एक्सप्लेन कर रहा है वो लॉजिक को, ठीक है। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको माहौल बनाना है। माहौल बनाना है मतलब आपको बच्चे से ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो सकती थी, हो सकता है इस तरह का आपको आंसर आगे मिल जाए, तो वो उस चीज़ को वो करा करो। बाकी बेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो थर्ड आंसर होगा आपका। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव, लर्निंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है, जब कंटेक्चुअलाइज की जाए, एक संदर्भ में हो। संदर्भ हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड होता है। लर्नर्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नेगेटिव चीज़ है, एक्सट्रींसिक फैक्टर नेगेटिव चीज़ है, इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड, कनेक्टेड चंक में देनी चाहिए, वो भी नॉलेज ना कि इंफॉर्मेशन। चलिए पहला आपका आंसर था। चाइल्ड सेंटर्ड, फटाफट आप देखो ध्यान से, एक बार ऑप्शन, क्वेश्चन देखो ही मत, ऑप्शन देखो। पैसिव गलत, कॉपी करा बोर्ड से गलत, पैसिव लिसनर ओनली भी आ गया, पैसिव लिसनर ये आ गया, तो सेकंड आपका आंसर है। चलो देखो स्पीड बढ़ा रहा हो फटाफट। इंटीमेशन सॉरी इमिटेशन, इंटीमेशन कह रहा था, इमिटेशन नकल कर रहा है बच्चा, ठीक है। निष्क्रिय है, रोट मेमोराइजेशन है, लर्निंग बाय डूइंग हमारा पॉजिटिव होता है, सीधी चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ ऑफ स्टूडेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू ऑकर। बिल्कुल सही बात है, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट बच्चा करेगा उतना ज़्यादा उसकी लर्निंग बेहतर होगी। लर्निंग इज़ प्राइमरी है सोशल एक्टिविटी, हाँ लर्निंग सोशल एक्टिविटी है, ठीक है। तो सही बात है, ये इसका रीज़न सही है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि देते हैं हमेशा। 90% चांस हमने ये देखा है कि दोनों सही हो गए और पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको। टीचर कैन मेक लर्निंग एक्टिविटी, मेक क्लासरूम एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल, मीनिंगफुल कैसे करेगा, डिस्कनेक्टेड चंक में करेगा, नहीं भाई। एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस देगा, नहीं भाई। कंटेक्चुअलाइज करेगा, नहीं भाई। सिचुएशन देम इन ऑथेंटिक कंटेक्स्ट, ये चौथा आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल प्रैक्टिस आर डज नॉट कंट्रीब्यूट, इनमें से कौन सी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, आपको वो बताना, नहीं वाला यानी नेगेटिव देखना है। तो लास्ट में देख लो, रिजिड एग्जाम सेंटर्ड, मेरे को सीधी ये दिखी, तो रिजिड भी हो गया, एग्जाम सेंटर्ड भी हो गया, सब कुछ नेगेटिव है इस चीज़ में। तो चलिए फ्लेक्सिबल अगर होता है एग्ज़ाम तो मैं मान सकता था कि कुछ ठीक है, लेकिन रिजिड में तो बिल्कुल भी नहीं। अ टीचर शुड कंटेंट टू बी टोट विद स्टूडेंट डेली लाइफ एक्सपीरियंस, कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए कि उनको कनेक्ट करना चाहिए कि अच्छा तुमने ये देखा होगा, मतलब उसके एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, लिंक कर रहा है चीज़ों को।
चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस दैट टीचर नीड टू पे अटेंशन। बिल्कुल सही बात है कि दोनों सही हो गए, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि वो कनेक्ट कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू हो रही है। और कनेक्ट कर रहा है मतलब कि अगर बच्चे को कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है ना, तो वो यूजलेस नहीं है, वो ये दिखाना चाह रहा है। तो बिल्कुल सही है, तो बोथ ट्रू हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मिसकंसेप्शन क्या है? बच्चों में एबनॉर्मल है नहीं, एटिपिकल है नहीं, नेचुरल है भैया, रियल भी रेयर भी नहीं है। हर एक बच्चे की आपको कोई ना कोई मिसकंसेप्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट, नहीं वाली चीज़ आ गई है इसमें, नहीं वाली जो चीज़ करनी है आपको, तो आप क्या करोगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ लो। सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस, चेंज हो रहा है, फ्लेक्सिबल है, सही बात है। चिल्ड्रन प्रोग्रेस इज रिपोर्ट कार्ड इन क्वालिटेटिव टर्म ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर रीड टेक्स्ट एंड राइट, अरे कॉपी आ गया, ये तो है, ये तो गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीधी सीधी बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ड्रिल प्रैक्टिस नेगेटिव आ गया, कोपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये भी नेगेटिव आ गया, पैसिव लिसनिंग ये भी नेगेटिव आ गया, तीसरा आपका ऑप्शन था ये पॉजिटिव हो गया। कह रहे हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, अब टीचर क्या करता है, क्रिएट करता है सिचुएशन वैसे तो, वे स्टूडेंट्स आर, अब देखो कहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट यहाँ मिल गया, क्रिएट पैसिव, पैसिव लिसनर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। आया समझ में? क्रिएट करता और यहाँ अगर एक्टिव होता, एक्टिव लिसनर भी नहीं होता, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए था, ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड हमारा ये आंसर हो सकता था, ठीक है, लेकिन अभी ये हमारा आंसर नहीं है, सॉरी क्रिएट वाला ये आंसर नहीं है। अब एक बार ये देख लेते हैं, अगर प्रिवेंट होता है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट सिचुएशन वेयर स्टूडेंट आर एक्टिव लिसनर, थोड़ा सा सही लग रहा है कि ये कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड, अवॉइड ये बिल्कुल सही बैठ गया, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड सिचुएशन वेयर स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर, फर्स्ट आपका आंसर मिल गया इसके अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, कि आपके संदर्भ क्या है आपकी पढ़ाई का, अगर इससे इसके बारे में क्या सही बात है। स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली इररिलेवेंट, नहीं रिलेवेंट होनी चाहिए थी, आया समझ में, अप्रासंगिक नहीं प्रासंगिक होना चाहिए था। स्टूडेंट लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही है, ये सही है, अभी तक ये लग रहा है। स्टूडेंट लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन ये रिलेवेंट वाली में तो लीस्ट थोड़ी करेंगे, मोस्ट करेंगे, ये तो गलत हो गया, तीसरा हमारा गलत है। चौथे वाले को देख लेते हैं एक बार जाके। स्टूडेंट लर्न व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, अच्छा लर्न लीस्ट, इसमें भी लीस्ट आ गया, नहीं भैया मोस्ट होगा यहाँ पे, तो हमारा सेकंड आंसर ही था हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं वाइल डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन अ टीचर शुड इंश्योर दैट हर इंस्ट्रक्शन डज नॉट क्या ना करे, ठीक है, कंफ्यूज एंड डिस्करेज स्टूडेंट, यही वाली बात है कि कंफ्यूज और डिस्करेज नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी नेगेटिव चीज़ यही है। पॉजिटिव फैसिलिटेट स्कैफोल्डिंग मीडिएट लर्निंग, सही बात है। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये भी ठीक था, पहला वाला हमारा आंसर गलत था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं छात्रों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी रणनीति है। एक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। नेगेटिव वालों को जल्दी आसानी से ढूंढ सकते हैं, नकल कर रहा है, ठीक है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना गलत बात है, रटना याद करना गलत बात है, पहला ही आपका आंसर आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अ टीचर शुड डील विद मिसकंसेप्शन, बच्चों की कैसे करोगे आप, दूर कैसे करोगे। आइडेंटिफाई बट नॉट अटेंडिंग दोज मिसकंसेप्शन, नहीं भाई आपको अटेंड भी करनी है, आपको उनको ठीक नहीं करना, बस मेन बात ये है, ठीक नहीं करना मतलब उनको टाइम देना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू काउंटर देयर मिसकंसेप्शन, यही आंसर होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करोगे, पनिश करोगे बच्चों को नहीं, और डायरेक्ट रिमीडियल टीचर के पास भेज दोगे कि इसको तो कुछ नहीं आता, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अरे ये तो बहुत ही आसान हो गया, देखो लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स, किस तरफ जानी चाहिए लर्निंग हमारी, कंपटीशन की तरफ जानी चाहिए, इमिटेशन की जानी चाहिए, मेमोराइजेशन की जानी, अंडरस्टैंडिंग की तरफ जानी चाहिए रादर देन मेमोराइजेशन। चौथा अधिगम को बजाय, अब देखो हिंदी के अंदर ये उल्टा दिया हुआ है, अधिगम को रटने की बजाय समझने की ओर जाने के लिए निर्देशित, हिंदी वालों के लिए थर्ड ऑप्शन है, इंग्लिश वालों के लिए फोर्थ ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5
जनवरी 2022 का पेपर आ गया है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, एक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन व्यवहारवादी कहते थे, ठीक है, कि एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की थी। नहीं है ये चीज़। डिपेंड ऑन रिवार्ड्स और पनिशमेंट पे भी नहीं है। इज को कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट, इज डिपेंडेंट सोलरली ऑन टीचर एंड स्टूडेंट, रोल इज स्पेसिफिक, ये भी गलत है। ये आपका तीसरा है, ठीक है, कि टीचर और स्टूडेंट मिलके करते हैं कुछ इसके अंदर, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चे किस तरह सीखते हैं, बताओ बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर सीखते हैं, हाँ, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, कर भी सीखते हैं। बेस्ट वे में कर सीखते हैं, ठीक है। अभी अच्छा, इसमें तो अच्छा ये ऑप्शन है, तो चारों ही तरह से सीखते हैं बच्चे, पढ़कर भी सीखते हैं, हर तरह से सीखते हैं। चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एसर्शन, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक सम कंट्रोल ओवर देयर ओन लर्निंग। सही बात है कि स्टूडेंट अपना कंट्रोल में ले अपनी लर्निंग को, कि हाँ मैं किस तरह से सीखूंगा, किस तरह से। टेकिंग कंट्रोल ओवर वंस लर्निंग हेल्प स्टूडेंट टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ। हाँ, अगर बच्चे के हाथ में चीज़ें रहती हैं तो उसके हाथ में ये चीज़ आती है कि वो कैसे सीखे। तो सही है ये चीज़, दोनों सही है आपका। आप उसको वैल्यू दे रहे हो ना, उसको मेन सीट पे बैठा रहे हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ टीचर शुड प्रमोट एक्टिविटीज़, कौन सी एक्टिविटीज़ को उसको प्रमोट करना चाहिए? एम्बिगुअस होनी चाहिए। एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट हो। आप अस्पष्ट कौन सी करोगे भाई? मीनिंगलेस भी नहीं होनी चाहिए, अर्थ विहीन भी नहीं होनी चाहिए, जटिल भी नहीं होनी चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, कल्चरली अप्रोप्रिएट हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ टीचर शुड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज अमंग स्टूडेंट। सही बात है, टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता आए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज इंप्रूव लर्निंग एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो पहले वाला ही होता है, मैक्सिमम रीजनिंग वालों के आंसर के सीटेट में अभी तक हमने देखे हैं तो यही मिला है कि दोनों करेक्ट हैं और वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान सा है तो, ये मिसकंसेप्शन का क्या करोगे? क्रिएट करोगे, आइडेंटिफाई करोगे, इग्नोर करोगे, प्रमोट करोगे। प्रमोट हमें मिसकंसेप्शन नहीं करनी है, क्रिएट भी नहीं करनी है, इग्नोर भी नहीं करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई करके फिर बच्चे को इस तरह का माहौल दोगे जिससे वो मिसकंसेप्शन अपनी खुद हटाएगा। छात्रों में भय का भाव, भय अगर होता है, फियर होता है तो क्या होता है? इंप्रूव लर्निंग सिग्निफिकेंटली, लर्निंग में सुधार करता है। नहीं, भय से डर का थोड़ी होता है। अधिगम के लिए हानिकारक है, ये सही है, अधिगम के लिए हानिकारक है। अधिगम के लिए आवश्यक है, नहीं, अधिगम का पर कोई प्रभाव नहीं डालता, नहीं भाई डालता है, हानिकारक होता है। सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोटिवेट स्टूडेंट टुवर्ड्स मास्टरी लर्निंग। मास्टरी लर्निंग उनमें बच्चे में कैसे आ सकती है? अर्ज ऑफ कॉम्पिटेंस, योग्यता की चाह, कि मेरे को योग्य होना है, ये बिल्कुल सही बात है। फेम, मनी, पावर, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। योग्य हो जाओ, ये सब पीछे आएंगे आपके। 3 इडियट्स का डायलॉग है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचर कैन फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, डिस्करेज करेगा नहीं, एनकरेज करेगा, कोऑपरेशन, बिल्कुल सही बात है। मेमोराइज करवाएगा नहीं भैया। वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, वैल्यू भी करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर हो जाने चाहिए इसके अंदर, तो वैल्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट और एनकरेज कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, ये दोनों ही सही हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से ये दोनों होने चाहिए। अब उन्होंने क्या कौन सा आंसर दिया था सीबीएसई ने, मैं तो चैलेंज करता अगर इनमें से कोई एक भी आंसर होता, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, लेकिन एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं ना। छात्रों के बीच सहयोग का हतोत्साहित करेगा, डिस्करेज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रतिस्पर्धा, ये भैया यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इन्होंने कोऑपरेशन की जगह कंपटीशन होना चाहिए था, आया समझ में? चलिए फिर तो आपका आंसर चौथा ही हो गया। जब इस तरह का आ जाए ना आपका, तो हिंदी में चेंज करके देख लिया करो, क्या पता दिख जाए सही, ठीक है। तो चौथा आपका आंसर हो जाता। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन 5 जनवरी 2022 का आ गया ये पेपर। अब बताओ इसके अंदर क्या करोगे? पीरियोडिक एग्जाम लोगे, अंडरटेकन। असेसमेंट कैसे होनी चाहिए? पीरियोडिक एग्जाम नहीं भैया, रेगुलर होनी चाहिए। टेक्स ऑब्जेक्टिव थ्रू रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल, लोगे नहीं, इज कंसिडर्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी कि बच्चों को पता भी ना चले और उनका टेस्ट हो गया, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इनमें से प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है? लर्निंग फॉर एग्जाम,
लर्निंग एग्जाम्स के लिए पढ़ाई होती है, नहीं। डिकॉन्टेक्चुअलाइज भी नहीं होता, टीचर सेंट्रिक भी नहीं होती, फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टीचर इन अ मिडिल ग्रेड क्लासरूम शुड, वो क्या करना चाहिए उसको? टू बी ओपन टू मेक एडेप्टेशन, बिल्कुल सही है, ये तो होना चाहिए। इग्नोर करेगा नहीं, स्टैंडर्डाइज ओनली आ गया नहीं, हाई अचीवर्स पर ही अटेंशन देगा, ये भी नहीं, तो पहला ही आपका आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं फ्यू स्टूडेंट इन अ क्लास वर नॉट एबल टू अचीव द इंडिविजुअलाइज लर्निंग गोल। जो आपने हर एक बच्चे के लिए लर्निंग गोल सेट किए उसको बच्चा नहीं कर पाया, ठीक है, उसको अचीव नहीं कर पाया, तो आप क्या करोगे? उनकी विफलता को अपमानजनक और शर्मनाक मानेंगे? नहीं, शेमफुल नहीं होता भाई फेलियर, ठीक है। एक्सपेल करेंगे? नहीं, शेमफुल आपके लिए है, एक्सपेल आप हो जाओ। कीप वेरी लो एक्सपेक्टेशंसी, लो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उनके साथ? नहीं, ठीक है। व्यू फेलियर एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हाँ बिल्कुल सही बात है, कभी आप फेल हो गए तो ये भी एक प्रोसेस है लर्निंग का। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के अंदर क्या होती है लर्निंग, कैसे होती है? इंटरैक्टिव एंड एक्टिव होती है भाई, थर्ड आपका आंसर है सीधा, कुछ पढ़ना ही नहीं आपको। नेक्स्ट पे चलो। कह रहे हैं कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट व्यू मिसकंसेप्शन एज, कि समकालीन दृष्टिकोण अभी क्या है, फिलहाल लोग क्या सोचते हैं मिसकंसेप्शन के बारे में कोग्निटिव डेवलपमेंट वाले, तो कह रहे हैं पूरी तरह से महत्वहीन है, महत्वहीन कोई नहीं सोचता। हाई ऑर्डर मेटा कोग्निटिव स्किल फाउंड टिपिकली इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स, ये तो पता नहीं, ये तो क्या कह दिया इन्होंने, ठीक है। न्यू आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग हैविंग देयर रूट्स इन वंस पास्ट एक्सपीरियंस, सही बात है, पास्ट एक्सपीरियंस। अभी जब बात की कि एक बच्चे ने गड्ढे में पानी भरा हुआ देखा और वो बोला कि रंगहीन नहीं है पानी, कलरलेस नहीं है, तो सही बात हो गई ना, वो तो न्यू आइडियाज़ हैं उनके, ठीक है। चलिए न्यूरोलॉजिकल नहीं है, ये तीसरे वाला ही आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। स्टूडेंट विद परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल कौन से होते हैं? मेरे को फेल नहीं होना है, फोकस किस चीज़ पे करता है? फियर ऑफ फेलियर पे होता है। होप फॉर सक्सेस नहीं, अनसक्सेसफुल नहीं बनना है, उस पर फोकस किया जाता है, फियर ऑफ फेलियर होता है बच्चे को, तो सेकंड आपका आंसर है, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल नहीं करते। अब ये 6 जनवरी 2022 का सीटेड पेपर 1 आ गया, टोटल 4 पेपर और डिस्कस करेंगे आज हम, है ना, मतलब कि 6 के 2 और 7 के 2। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज़ अ सिंपल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। हमारी जो लर्निंग है, लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। थर्ड वाले में ओनली आ गया, कंडीशनल आ गया, ये भी गलत है। लो भाई, इसमें आप क्या करोगे? एनकरेज, इग्नोर, पनिश, मतलब मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा, मैंने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन, मैं क्या करूँगा? एनकरेज करूँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल हेल्पिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट ऑन अ रिसेंटली लर्न कंसेप्ट, किस तरह से आप करोगे, हेल्प कैसे करोगे, और उसको मतलब इनमें से अवॉइड करने का मतलब ये है उससे बचना चाहिए। देखो क्या होगा कि कई बार आप क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे भी गलती कर देते हो, जैसे अभी मैं करने वाला था, फिर मैंने एकदम यहाँ देख लिया इस पे ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप करना। लेकिन वैसे भी देखा जाए, आप ऑप्शन में देख लोगे, ऑप्शन आपको क्या सिखाते हैं? ऑप्शन आपको ये सिखाता है कि 3 अलग मिलेंगे और एक अलग मिलेगा, तो एक अलग वाला ऑप्शन ठीक है। तो क्रिएट एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, सही बात है। एक्टिंग आउट रिलेशन बिटवीन वेरियस सब कंसेप्ट, बिल्कुल सही बात है। अप्लाइड एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम, ये भी सही है। राइटिंग ऑन बोर्ड और कॉपी करना है, ये गलत है आपका, चौथा आपका आंसर है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं क्वेश्चन ये गलत भी पढ़ लेता, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता, क्यों? क्योंकि मेरे को 3 तो पॉजिटिव मिल गए, मेरे को तो एक ढूंढना था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स फेलियर कैन बी मिनिमलाइज्ड बाई इम्प्लीमेंटिंग अ करिकुलम विच इज़, कैसा हो सकता है? किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? कनेक्ट टू देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट, सही बात है, ठीक है, कनेक्ट कर दोगे अगर सोशल लाइफ से। हाईली चैलेंजिंग एंड कम्प्लेक्स, ये तो गलत चीज़ होता है। इरिलेवेंट भी नहीं होना चाहिए। फिर आपका मूविंग एब्स्ट्रैक्ट टू सिंपल नहीं, सिंपल टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फॉर मीनिंगफुल लर्निंग टू टेक प्लेस इट इज़ इम्पोर्टेंट, पॉजिटिव चीज़ बतानी है आपको, कैसे? कम्पिटिटिव कल्चर को नहीं, कोऑपरेटिव को करेंगे हम नहीं। गिव चिल्ड्रन व्यू, गिव स्पेस टू चिल्ड्रंस व्यू, बच्चों के विचारों और अनुभवों को स्थान देंगे, अच्छी चीज़ होता है।
पृथक खंडों में प्रस्तुत कर देंगे जानकारी को। डिस्कनेक्टेड चंक में गलत चीज़ है। प्रोवाइड एग्जाम्पल विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टूडेंट सोशल कंटेक्स्ट, नहीं, स्टूडेंट्स के कंटेक्स्ट से जुड़े होने चाहिए वो एग्जाम्पल्स आप दोगे। तो सेकंड आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय टीचर, टीचर के द्वारा क्या अवॉइड किया जाना चाहिए, किससे बचना चाहिए, यानी एक नेगेटिव ढूंढना है। आस्क देम टू फाइंड कॉमन एट्रीब्यूट अमंग गिवन एग्जांपल। हाँ, अब बच्चे की थिंकिंग करवा रहे हो कि बता इन दोनों में चीज़ें के क्या कॉमन है, जनरलाइज करवा रहे हो बच्चों से, सही बात है। प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल रिलेटेड टू कंसेप्ट, सही है। प्रेजेंट कम्प्लेक्स कंसेप्ट फट कम्प्लेक्स टू सिंपल पे पहुंचा रहे हो, नहीं, गलत चीज़ है ये। तीसरा आंसर आपका गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप अवॉइड करोगे। मिसकंसेप्शन अमंग द स्टूडेंट्स, क्या है ये बताओ। एक्सट्रीमली फ्लोड एंड इरिलेशन, नहीं, ये भी नहीं है। हाई ऑर्डर इमोशनल, ये नहीं है। नेव एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग अबाउट कंसेप्ट, बिल्कुल सही है। ये है बच्चों की जो भोली भाली जो कंसेप्ट होते हैं, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ है, यही है आपकी थर्ड आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बच्चों में गर्व का कारण बन सकती है। गर्वित हो बच्चे, ठीक है। जब असफलता का कारण स्वयं को मानने लग जाए, तो ये तो लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाएगी, ठीक है, अगर ऐसा हो जाएगा तो। जब असफलता का कारण दूसरों को मानने लग जाए, ये भैया वो जो है ना बैड लक और ये सारी चीज़ें, जब उनका लोकस ऑफ फोकस एक्सटर्नल होता है तो ऐसी हरकतें करते हैं। जब सफलता का कारण स्वयं को मानने लग जाए, तो थर्ड आपका आंसर है, ठीक है। तब वो गर्वित होंगे कि अच्छा मैंने ये करके दिखाया। बताओ भाई, इन कंस्ट्रक्टिविस्ट स्ट्रक्चर 6 जनवरी 2022 पे पहुंच गया हम। 3 पेपर रह गए हमारे। ब्लैंक स्लेट होता है, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है, ये सही है। पैसिव नहीं हो सकता। हाई सेंस ऑफ मोरलिटी, ये तो पता नहीं कैसी कैसी बात आ गई। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इन अ स्कूल बेस्ड प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल स्कूल हॉलीडे कोइंसाइड विद ट्राइबल फेस्टिवल, कि ट्राइबल फेस्टिवल है उस टाइम पे छुट्टियां हैं। एंड द वीकली हॉलीडे इज इन ट्यून विद लोकल वीकली बाजार। दिस इलस्ट्रेट, ये क्या है, ये क्या इलस्ट्रेट करता है कि हमारा आप देखते हो ना कि जो आपके ट्राइबल फेस्टिवल हो गया, अगर आप किसी ट्राइब वाले स्कूल में पढ़ा रहे हो या आपके लोकल फेस्टिवल हो गए, तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है आपको। रिग्रेसिव ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस, कि ये पिछड़ी विद्यालय की प्रथाएं हैं कि दिवाली की छुट्टी मत दो भाई लोगों को, ठीक है। या वीकली बाजार जनरली देखा जाता है संडे को होते हैं, ठीक है, कि उस दिन छुट्टी हो जाती है फिर। तो ये क्या चीज़ दिखाती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन दिखाती है कि हाँ ये चीज़ सही है कि बच्चों को मनाने दो, त्यौहार आ रहे हैं तो उनको मनाने दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है संडे की छुट्टी, हो सकता है कहीं पे वेडनेसडे को जब बाजार होता हो तो वहाँ पे वेडनेसडे की छुट्टी कर दी, संडे को बच्चे स्कूल बुला लिए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है ये, तो देख लो भाई क्या हो रहा है। कॉपी कर रहे हैं बच्चे आंसर, टेक्स्ट बुक से पैसेज लिख रहे हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा पॉजिटिव दिख रहा है। तो बताओ इनमें से कौन सी चीज़ प्रमोट कर रही है, ऑब्वियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं व्हेन क्लासरूम क्लाइमेट इज पॉजिटिव द लर्नर्स नो दैट दे आर वैल्यूड। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तो अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि वे अपनी दिखावट, व्यक्तित्व और सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं, यानी कि उनको वैल्यू किया जा रहा है रिगार्डलेसली कि वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे क्या है, ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। ओनली चीज़ आ गई, सेकंड वाला तो हो ही नहीं सकता, थर्ड वाले में भी ओनली आ गया, फोर्थ वाले में भी ओनली आ गया, तो हमारा फर्स्ट वाला ही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। हाँ, स्टूडेंट प्रायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग क्या करता है, हिंडर करता है क्या, नहीं भाई। इरिलेवेंट होता है, नहीं। प्ले माइन्यूट रोल, माइन्यूट मतलब थोड़ा सा, नहीं भैया। फैसिलिटेट करता है टीचिंग को और लर्निंग प्रोसेस को, दोनों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीधा सीधा पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढने लग जाए। एनकरेज करना है एक्टिव एंगेजमेंट को, कैसे होगा। प्रोमोटिंग इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग पॉजिटिव है। रिकॉल रिपीटिशन नेगेटिव है। मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नेगेटिव है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट नेगेटिव है। चलिए भैया नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें ज़्यादातर आंसर ये मिलता है, देखते हैं इसमें क्या मिलता है। अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर वुड एनकरेज चिल्ड्रन
टू एक्सप्लोर मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज एंड नॉट रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक ओनली। बिल्कुल सही है, टेक्स्ट बुक पर ही रिलाई नहीं करेगा। अलोन आ गया, अलोन वैसे तो नेगेटिव वर्ड है, लेकिन क्या है उसमें लिख रखा है, केवल उस पर रिलाई नहीं करना, ठीक है। लर्निंग इज सोट एक्टिवली बाय लर्नर एंड देयर कंस्ट्रक्टेड कोलैबोरेटेड बाय द स्टूडेंट एंड टीचर। सही है ये भी, कि लर्निंग केवल ऐसा नहीं होता कि पढ़ के होती है, जैसा ऊपर वाले में किया कहा था इन्होंने टेक्स्ट बुक ओनली ने। तो इनका रीज़न इन्होंने क्या दिया है कि लर्निंग जो है हमारी कंस्ट्रक्ट होती है कोलैबोरेटिव, जो कोलैबोरेटिवली काम करते हैं बच्चे और दूसरे स्टूडेंट के साथ में, तो लर्निंग हमारी इस तरह से बनती है। बिल्कुल सही है, तो वही आंसर आ गया आपका ए एंड बी वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट ऑन रिफ्लेक्टिव ऑन डिफरेंट पर्सपेक्टिव विल बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्या डेवलप होगा? अधीनता होगी क्या? नहीं। आत्म केंद्रितता होगी? नहीं। भ्रांतियाँ होगी? नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा जब बच्चों से आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करवाएंगे, उनको एनकरेज करेंगे कि आप सोचो अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपकी आएगी बच्चों के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिस्पॉन्ड। आप बच्चों की एरर्स को किस तरह से देखेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्डली टेलिंग आंसर टू चिल्ड्रन, सीधे तौर पर बच्चों को उत्तर बता देंगे? नहीं। बिना किसी टिप्पणी के कम अंक कर देंगे? नहीं भैया। आस्किंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, बच्चों को कहेंगे कि बेटा एक बार देखो आपने इस चीज़ को कैसे सोल्व किया है, ठीक है। ह्यूमिलेट करेंगे? नहीं। थर्ड होगा कि आप बच्चों से उसकी प्रोसेस पूछेंगे, प्रोसेस करवाएंगे। जब आप बच्चों से प्रोसेस पूछ लेते हैं ना, तो आधे मिसकंसेप्शन तो वहीं दूर हो जाते हैं बच्चों के, और आधी एरर्स तो वहीं दूर हो जाती हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर, आपका इनमें से कौन सी चीज़ बच्चों के सक्सेस में हिंडर करती है? रिजिड करिकुलम, यही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, सबमेटिव असेसमेंट होता तो मैं उसको मान लेता। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी और फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, ये तीनों चीज़ें हैं जो पॉजिटिव होती हैं, बाकी रिजिड करिकुलम बेकार है। 7 जनवरी 2022 पे पहुंच गए भाई हम। देखो आज तो जल्दी हो जाएगा, 9:15 ही तो हुए हैं अभी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं डिस्कशन होता है ग्रुप्स में, पॉजिटिव टीचर रिलेशनशिप होती है, तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, ठीक है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं है, बिहेवियरिस्टिक नहीं है, टीचर सेंट्रिक नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एक क्लासरूम है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या होता है? डू नॉट हैव रोल तो होता है बच्चों का, आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, सही है बात। ब्लैंक स्लेट नहीं होते, ये तो बिहेवियरिस्ट कहते थे। पैसिवली इमिटेट नहीं करते चीज़ों को, सेकंड आपका आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें ज़्यादातर आंसर ये मिला है हमारा, देख लेते हैं इसमें। टीचर शुड इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम। बच्चों को एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहे हो आप, सही बात है। लर्निंग इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, नहीं भैया। अगर पार्टिसिपेट, देखो इसका रीज़न तो ये नहीं है ना, बच्चों को करवा रहे हो, अरे ये बात भी गलत है एक तरह से देखा जाए तो। पार्टिसिपेट करवा रहे हो तो बाकी एक्टिविटीज़ से भी तो बच्चे सीखते हैं, ठीक है। और आप तो फैसिलिटेटर का काम करोगे ना, टीचर अपनी ट्रांसमिट थोड़ी करता है लर्निंग को, ऐसे कि ऐसे फैसिलिटेट करता है, उसके नॉलेज बच्चे खुद बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, नॉलेज क्रिएटर होते हैं, तो वो ये काम करते हैं। तो आपका पहला वाला नहीं हो सकता, थर्ड आपका इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो वही वाली बात आ गई ना, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस, कैसे बनाते हैं वो? व्हाट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड बिलीव्ड बाय देम, हाँ वो किस तरह से बनाते हैं कि जो उनको लगता है कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है। हर कोई ऐसे ही नॉलेज बनाता है अपने लिए, ठीक है। ज्ञान का निर्माण ऐसे ही करता है, एम्बिगुअस और इररिलेवेंट वे में नहीं करते, फ़ौरन नहीं होता, उनको पता होता है तभी वो करते हैं। जब भी तो ये कहता है कि कोई भी नई चीज़ जब सीखेगा जब उसको उसके बारे में कुछ तो पता हो। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में करने लग जाओगे, वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आप बल्ब नहीं बना सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि बल्ब के पीछे मैकेनिज्म क्या है। अगर आपको पता चलेगा तब एक इन्वेंशन होती है आपकी कोई नई। व्हाट इज एक्सट्रीमली बियॉन्ड वाली चीज़ भी नहीं होती, फर्स्ट आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इनमें से कौन सा फैक्टर स्टूडेंट के फेलियर्स के पीछे कारण है?
डी कंटेक्चुअलाइज करिकुलम, कंटेक्चुअलाइज करना है ना कि डी कंटेक्चुअलाइज करना, सिंपल है। स्टूडेंट्स एंटरिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंट कंटेंट, ये सही है। कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये भी सही है। इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होंगे, सक्रिय होंगे, सक्रिय भागीदारी चलेगी उनकी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरर इज करेक्ट, इनमें से कौन सा है एरर के बारे में करेक्ट है? एरर्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग में कोई रोल प्ले नहीं करती, नहीं। अ टीचर शुड एलिमिनेट एरर मेकिंग बिहेवियर, नहीं भैया। एरर कैन बी टर्न इनटू मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है, जब डिस्कस करोगे, एनालिसिस करोगे तो उसको मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, सही बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, बिल्कुल सही बात है, इमोशन से लर्निंग बिल्कुल कनेक्टेड है, नॉट रिलेटेड टू इमोशंस, नहीं। नेगेटिव इम्पैक्टेड बाय पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशन से तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ना, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। फिर आपका है पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय नेगेटिव इमोशन से नेगेटिव होगा। चलो लास्ट पेपर रह गया हमारा, फटाफट कर लो इसको भी भाई। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम चाइल्ड पार्टिसिपेशन इज मिनिमल, मिनिमल थोड़ी होता है, ज़्यादा होता है। मेमोराइजेशन ये भी नहीं होता। बोथ इंडिविजुअल ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, ये सही है। टेस्ट ओनली ये नहीं है, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का ये थर्ड आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। व्हाट डज फॉलोइंग स्टेटमेंट इलस्ट्रेट? चिल्ड्रन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर लर्न एडिशन ऑफ नंबर अर्लियर देन पियर्स, बिल्कुल सही बात है कि जिन बच्चों के मम्मी पापा ये फ्रूट सेलर वगैरह होते हैं तो हो सकता है वो वहाँ पे बैठ के देखते हों, तो ये क्या करता है और उनके जो उनकी जो नंबर्स की एडिंग है ना वो जल्दी सीख जाते हैं वो। तो ये क्या है? लर्निंग ओकर इन सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट, देखो वो घर से ही सीख के आया है, घर से ही कुछ सीख रहा है, ये बात सही है, ठीक है। आउटसाइड द स्कूल लर्निंग नहीं होता, ये थोड़ी है, ये तो बल्कि बता रहा है कि देखो वो पहले सीख गए। करिकुलम शुड बी डिसकॉन्टेक्चुअलाइज, नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज होना चाहिए, ये चीज़ होती है। फिर हमारा है करिकुलम शुड बी सेंट्रलाइज, नहीं, सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए। अब भाई अब आपका सीधा रीजनिंग वाला आ गया। कह रहे हैं अ टीचर शुड नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन एक्टिवली इन क्लासरूम डिस्कशन, ये तो यही गलत हो गया। तो ध्यान से देखो, ए इसमें ट्रू है, ए इसमें ट्रू है, ए इसमें ट्रू है, ए इसमें गलत है, तो मोस्ट प्रोबेबली चौथा ही आंसर मिल जाएगा। चिल्ड्रन आर नॉट केपेबल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी गलत हो गया, तो बहुत गलत है। चलो चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अ टीचर शुड सी कल्चरल डिफरेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन हिज क्लासरूम, कल्चरल डिफरेंस है बच्चों के बीच में, तो आप इस चीज़ को कैसे देखोगे? ये है जब हम आपका इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो ये बैरियर नहीं होता भैया, डिफेक्ट भी नहीं होता, इररिलेवेंट भी नहीं होता, स्ट्रेंथन कर सकते हो आप इस चीज़ को, ठीक है। इन गुणों को आप बढ़ावा दो, बच्चे एक दूसरे से भी सीखेंगे चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट लर्न मीनिंगफुली, मीनिंगफुली बच्चे कौन सी सीख से हैं इनसे? बिहेवियरिस्ट में डर के या फिर लालच दे के सिखाया जाता है, ये कुछ होता ही नहीं है। मैकेनिकल भी नहीं, कंस्ट्रक्टिव होगा आपका। चलिए सीधा सीधा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग को कौन सी चीज़ फैसिलिटेट करेगी? क्रिएट सिचुएशन वेयर स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर, पैसिव लिसनर नहीं, सिचुएशन तो बनाओगे लेकिन एक्टिव लिसनर्स के लिए। डिस्करेज नहीं करोगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट नहीं करोगे। प्रोवाइड स्टूडेंट विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ऐसी सिचुएशन बनाओगे और ये सारी चीज़ें करोगे तो ये चीज़ बढ़िया रहेंगी बच्चों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट, अल्टरनेटिव कंसेप्शन के बारे में क्या सही बात है, जिनको आप मिसकंसेप्शन भी बोल देते हो? नॉट रिलेटेड, नहीं भैया। इलस्ट्रेट दैट स्टूडेंट हैव एन इनहेरेंट नीड ऑफ मीनिंग मेकिंग, कि हाँ उनको इनहेरेंट है, आप बच्चे जन्मजात मीनिंग मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सही चीज़ है। डिस्करेज करा जाना नहीं चाहिए, नहीं। लो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ की तरह देखा जाना है, नहीं। देखो बच्चे अगर मिसकंसेप्शन बना रहे हैं तो सोचो तो, या अल्टरनेटिव कंसेप्शन बना रहे हैं, वो कुछ बना रहे हैं, समझो इन चीज़ों को, वो कहीं बाहर से नहीं आई हैं वो चीज़ें। चलो
मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी हेल्पफुल इन मोटिवेटिंग चिल्ड्रन फॉर लर्निंग मीनिंगफुली। अब बताओ मीनिंगफुली लर्निंग कौन सी होगी? क्रिएटिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग इथोस, सहयोगी शिक्षण लोकाचार्य बनाओगे आप। ये अच्छा, ये सही है। मास्टरी ओरिएंटेड गोल भी सही है। कल्चरली पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये भी सही है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड नॉट, अच्छा वुड नॉट है, ये 3 पॉजिटिव हैं तो चौथे वाला हमारा नेगेटिव ही होगा। अब देखो पॉजिटिव में नेगेटिव से कितना फर्क पड़ा है। कई बार आप छोड़ देते हो क्वेश्चंस को, पढ़ते नहीं हो पूरी तरह से, तो आपको फर्क पड़ जाता है। तो यही है पॉजिटिव एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी इन स्टूडेंट। नहीं भाई ये भी सही हो गया इसके अंदर, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल नॉट हेल्पफुल, हेल्पफुल नहीं है कौन सी? मास्टरी ओरिएंटेड सही है, कोलैबोरेटिव लर्निंग भी ठीक है, पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी सही है। अच्छा, प्रोमोटिंग एंटिटी व्यू ऑफ, स्थायिक है ये, स्थायिक है। बच्चों के अंदर एंटिटी व्यू नहीं होगा, हमें इंक्रीमेंटल व्यू डालना होगा जिससे वो बच्चे आगे बढ़ें, ठीक है। तो भैया 7 तारीख वाला ये पेपर ख़त्म हो गया है, 8 तारीख का अब कल करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, कल संडे है, देखते हैं। लगभग आपकी 1 घंटे की क्लास हो गई है, क्योंकि अभी जो समय है वो हुआ है 9:27-28। चलो धन्यवाद।